नमोस्तु। कहतं चेयमिनन्दृशः परमितर्तिपदविन्द्रिपौ नमियोषेथ शुभा गुरुप्रेषे गोपतिरुई गोपति ज्ञान सहिका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धर्म जुतौ जिनवरी हर प्रतियनित जो भय विनाश भव जो ममन ज्ञान परलो देखो गुरु को धर्म को साची को परम श्री कमलवती श्री ग्रंथाची तत्त्वं च परं तत्त्वं परमपारमिमावगर्षीये परं जिनं परमेष्ठि नमाम्यहं परं देवदेवस्य। बोलिए श्री कमलवती श्री ग्रंथाधिराज की जय। एक साथ पंचरण करेंगे। नमः ओम सिद्ध नमो परमात्मा चिन्हवाणी सद्गुरु तारण सब और सर्वज्ञ जनैन परमात्मा की अमृतमय रस ज्ञान धार, जहाँ आचार्य श्रीमद् चिंतारण स्वामी हम सभी भक्त जीवों को कल्याण का मार्ग दे रहे हैं। कल्याण का मार्ग जब समझ में आता है जब अपनी दृष्टि में अपना हित हो, हित अपना हित, आत्मा का हित, क्योंकि अनादिकाल से ये जीव आत्मा के हित को ना जान के इंद्रिय विषय पुत्र परिवार इनमें ही अपना हित मानता है। जितना परिवार बढ़ेगा, जितने भोग बढ़ेंगे, जितने इंद्रिय विषय सुख बढ़ेंगे, उतना ज्यादा मैं सुखी रहूंगा, ऐसा मानता। तो इसने ऐसी मानता रखी अपनी, इसलिए इसे सत्वम कलिष्ठ जीवा अनमोय सहकार दुखे गमनम, इसलिए इसे छह काय के सभी जीवों पे दया नहीं आई, अनुकंपा का भाव नहीं आया। और अनुकंपा का भाव न आने से ये इन जीवों की निरंतर प्रार्थना करता गया। मतलब भैया ये जीव तो अपने कर्मों का फल भोग ही रहे थे, लेकिन भैया इसे अंतर में अनुकंपा भेद ज्ञान ना होने से, तत्व का निर्णय ना होने से ये अनर्गल इनका उपभोग करता रहा। भैया हम तो फल खा रहे हैं, हम तो सब्जी खा रहे हैं, हम तो जमीन पे चल रहे हैं, हम जीवों पे कहाँ चल रहे हैं। लेकिन भैया यहाँ सब जगह जीव हैं, ये सब जीवों की काय है, पर्याय है। पृथ्वी अग्नि वायु जल, इनका उपभोग के बिना तो अपना जीवन चल ही नहीं सकता भाई। अपन इनके उपभोग के बिना तो जी नहीं सकते, क्योंकि ये मनुष्य एक इंद्रिय जीव के क्या बोलते हैं कलेवर पे ही अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। इनके बिना तो अपना जीवन हो ही नहीं सकता भाई। जीव जीव का ही आहार कर रहा है, तो सही बात तो यही है। तो इनके बिना तो अपना जीवन हो ही नहीं सकता भैया। जीवन की कल्पना ही नहीं है। कौन से जीवन की? लौकिक जीवन की, पारमार्थिक जीवन की कल्पना नहीं। पारमार्थिक जीवन तो अलग, लौकिक जीवन की जो अपनी कल्पना है, इनके बिना तो है ही नहीं भैया। तो फिर यहाँ क्या बात चल रही है भैया कि इस जीव ने कभी आत्म हित का विचार नहीं किया, अपने निज हित का विचार नहीं किया। इसलिए क्या हुआ भैया, इसे सत्वम कलिष्ठ जीवा, इन जीवों के प्रति जो कलेश भोग रहे हैं, इनके प्रति कभी अनुकंपा का भाव नहीं आया, दया नाम की चीज नहीं। इसे क्या हुआ, इन जीवों पे कभी दया नहीं आई, और फिर दया नहीं आई मतलब इन्होंने, इस जीव ने इन्हें जीव माना ही नहीं, इन्हें जीव स्वीकार ही नहीं किया। और जीव स्वीकार नहीं करा तो क्या हुआ भाई, अज्ञान में तो अनुमोदना हो ही रही है, इनकी प्रार्थना की अनुमोदना हो ही रही। जब ज्ञान नहीं है, अनुकंपा नहीं है, तो इनकी विराधना तो सहज हो रही है। और आज तक दुर्गे गमनम, आज तक अपने इतनी दुर्गति, इतने दुख सहन करे, इतने जन्म मरण करे भैया, उसका कारण क्या रहा? इन जीवों की विराधना।
अनुमोदना। मतलब प्रार्थना मतलब अपन देखो प्रार्थना क्या है, हम एक छोटी सी बात से समझा रहे हैं। प्रार्थना क्या भैया? प्रार्थना मतलब किसी को मारना पीटना नहीं है। ये बात अपने को याद रखनी चाहिए। आत्मा सिर्फ परिणाम करता है, परिणाम के अलावा आत्मा और कुछ कर नहीं सकता। प्रार्थना मतलब इन जीवों को मारने जा रहे हैं तो इनकी प्रार्थना, और ऐसा नहीं। जीव सिर्फ परिणाम कर सकता है। मूल आत्मा की चर्चा कर, अभी मत कहना भैया शरीर के साथ है, चल भी तो रहा है, फिर भी तो रहा है, खा भी तो रहा है। अब ये फालतू बातें नहीं लाना। अभी अपन क्या बात कर रहे हैं? मूल आत्मा की। आत्मा सिर्फ भाव कर सकता है। ये जो व्यवहार है ये कर्मोदय जन्य है। आत्मा सिर्फ भाव कर सकता है। आत्मा को यदि देखो अज्ञान है, यदि आत्मा मिथ्यात्म है, जीव मिथ्या श्रद्धान में हो रहा है, मिथ्यात्म में हो रहा है, तो क्या होगा भैया? ये आत्मा क्या करेगा? ये आत्मा इन वस्तुओं के प्रति, ये वस्तु जो है ना, इन वस्तुओं के प्रति जैसी अनुकंपा होनी चाहिए, अर्थात इन पदार्थों को देख के जैसा भाव आना चाहिए वैसा भाव नहीं कर रहा, इसका नाम विराग है। जैसा भाव होना चाहिए वैसा भाव नहीं कर रहा। बस आत्मा को इन वस्तुओं के प्रति जो भाव होना चाहिए वो भाव नहीं है। भाव होना चाहिए, बस सीधी बात कि यहाँ इन वस्तुओं के निमित्त संयोग में मेरे समान जीव है, जैसा भाव आत्मा को होना चाहिए वैसे भाव का अभाव है। इसका नाम है कि उनके कलेश की अनुमोदन। तो भैया यदि आपको यहाँ अनुकंपा का भाव आ जाएगा, जैसे व्यक्ति को 20 लीटर पानी से भी नहा सकता, 5 लीटर से भी नहा सकता, बिल्कुल। यदि उसकी भावना है कि मेरे को 20 से नहीं नहाना, 5 से नहाना, तो क्या अनुकंपा का भाव होगा उनकी बुद्धि? यदि भैया जीव ने यदि पानी की, भैया पानी कम है, पानी की सुरक्षा करने के लिए यदि 5 से नहाया तो अनुकंपा का भाव नहीं होगा। हाँ, तो नहीं हुआ भाव। हाँ, और लेकिन जीव ने यदि ये विचार करके पानी नहाया, भैया इसमें एक इंद्रिय जीव है, मेरे समान जीव है, जितना हो सके उतना कम उपयोग करो। यदि इस भाव से यदि उसने 5 लीटर से नहा लिया 20 की जगह, भैया अनुकंपा तो थी, सो परिणाम तो था। बिना शुभ भाव के वो 5 लीटर का उपयोग क्यों करता? बिना अनुकंपा के, शुभ भाव के बिना ये काम नहीं हो सकता भैया। ये शुभ परिणति है, शुभ भाव है। लेकिन यहाँ आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं ये बात तो अपन ने पानी पे लगा ली हुई, अपने शुभ भाव परिणाम ये कर लिए, वे अपने समान जीव है और अपने को इसकी रक्षा करना, ये परिणाम अपने को हर समय आना चाहिए। ये भाव अपने को हर घड़ी रहना चाहिए। चलते समय भी रहना चाहिए, नहाते समय रहना, तो चलते समय भी रहना चाहिए। तो आगे के बाद निरंतर भाई उस चलने में तो कुछ नहीं कर सकते। जैसे यहाँ से घर, मंदिर से घर जाना है, उतनी दूरी तय तो करनी पड़ेगी। सर ये हो सकता है कि मोटरसाइकिल से ना के पैदल आए, नहीं कम होगी। तो ये बात तो है कि अपन मोटरसाइकिल से ना के पैदल आए, ये तो हो सकता है, लेकिन भैया चलते समय भाव तो आ सकता है ना। हम अभी कह रहे हैं, हम आत्मा के भाव की चर्चा कर रहे हैं। भाव तो आ सकता है ना कि अरे कितने जीवों की विराधना हो रही है मेरे निमित्त से। भाव आपकी चेतना में वो भाव पनप रहा है नहीं पनप रहा, भाव का अंकुरण कह रहे हैं। आत्मा को जो परिणाम करना चाहिए वो परिणाम आपकी आत्मा से पनप रहा है नहीं पनप रहा। क्यों? क्योंकि अपन बात कर रहे हैं आत्म को हित, आत्मा के हित की बात। देखो भैया अपने को भावलिंगी संतों को देख के क्या कहते हैं, या इस आत्म साधना को देख के अपने को चारित्र्य ग्रहण करने के भाव क्यों नहीं आते? अपन इस बात पर रिसर्च कर रहे हैं कि अपन साधु होने के लिए लड़ाई क्यों नहीं। तो अपन ये कह देंगे भैया अभी सहनन नहीं है, अपन बहुत सारे बहाने अपने पास कि अभी सहनन नहीं है, अभी हमारा उपयोग अंतर में नहीं जाता, अभी हमें सम्यक दर्शन नहीं है, अभी हमें भैया अंतर आत्मा की रमणता नहीं है, हमें तत्व की रुचि नहीं है। तो भैया ये सब क्यों नहीं है? ये सब क्यों नहीं है? ऐसा क्यों ना, आत्मा की रुचि नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है, हमें तत्व का में मन नहीं लग रहा, भैया ये सब क्यों नहीं है? भाई ये सब इसलिए नहीं है कि आपको आत्मा का जो परिणाम होना चाहिए वो नहीं है। आत्मा का परिणाम है श्रद्धा, आत्मा का परिणाम है ज्ञान, आत्मा का परिणाम है चारित्र, आत्मा का परिणाम है अनुकंपा। अपन ये नहीं कह सकते भैया हमें सम्यक दर्शन नहीं है इसलिए हम साधु नहीं होना चाहते। हम ये कह रहे हैं आपको सम्यक दर्शन नहीं है तो साधु होने की भावना तो हो, साधु जैसा साधु पद ग्रहण करके सिद्ध होते हैं, ऐसी श्रद्धा तो हो या नहीं। पर हम साधु होने की बात भी नहीं कर रहे, हम तो बात कर रहे हैं कि परिणाम 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 परिणाम। आपको हर व्यक्ति, हर वस्तु के प्रति, हर घटना के प्रति जो परिणाम चाहिए, अनुकंपा का भाव,
वो चाहिए आत्मा। और भैया यदि परिणाम होगा, परिणाम यदि शुभ होगा, अभी शुभ की बात कर रहे हैं, यदि परिणाम यदि शुभ होगा तो क्रिया अपने आप शुभ होगी होगी होगी। अब भैया हमें हमें ऐसे विशुद्ध शुभ परिणाम क्यों नहीं हो रहे भैया? ऐसे शुभ परिणाम उन्हें होते हैं जिनका लक्ष्य मोक्ष मार्ग का, उन्हें होते हैं। जय विरोध स्वभावम, जो स्वभाव की विराधना से हटते हैं, जो भैया अपने अंतर में चैतन्यता को स्वीकार करते हैं, जो अपने अंतर में गायक परमात्मा को स्वीकार करते हैं, उस गायक स्वभाव के आश्रय से परिणामों में विशुद्धि आती है। जैसे मैं जीव आत्मा हूं भैया, देखो 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 देखो, एक बहुत अच्छी बात आप प्रैक्टिकल करके देखो। जिस समय आपको अपना आत्मा स्वीकार हो जाएगा ना कि मैं जीव आत्मा हूं, तो आप यदि किसी से गलत बोलोगे ना तो आपको ये लगेगा, अरे देखो देखो देखो, जब मुझे कोई गलत बोलता है तो मुझे कितना दुख होता है। एक उदाहरण है कि जैसे ही आप मैं आत्मा हूं, मैं चेतना हूं, मैं जीव हूं, जैसे ही आप इस जीवत्व को स्वीकार करोगे कि मैं जीव आत्मा हूं, तो ऑटोमेटिकली जब भी आपसे कोई क्रिया होगी, अपन जो अज्ञान अनर्थ क्रिया करते हैं ना, जब भी आपसे कोई क्रिया होगी तो क्या होगा भैया, आपको ये पता लगेगा कि देखो, अब एक लौकिक उदाहरण देते हैं, जैसे किसी का पति मर जाए या फिर किसी का हाथ कट जाए या किसी का पैर कट जाए या किसी की आंखें अंधी हो जाए, तो भैया उसे क्या होता है भैया, यदि दूसरे वैसे व्यक्ति को देखता है तो क्या होता है भैया, अपना बुद्ध दुख कितनी पीड़ा होती है, भगवान ऐसा किसी के साथ ना, परिणाम आता नहीं आता, ये सब परिणाम आता नहीं आता कि भैया मेरी आंखें अंधी हो गई, जिसकी आंखें थी उसकी आंखें अंधी हो जाए तो क्या परिणाम आता है भैया, ऐसा अंधापन किसी के पास, यही परिणाम आता है ना। ऐसे ही बहुत अच्छे से समझना अपने इस बात को कि भगवान आत्मा, मैं जीव आत्मा हूं और मैं लेस मात्र दुख को नहीं चाहता। महा शरीर के दर्द की बात आई तो किसी को ऐसा दर्द ना हो, किसी किसी कैंसर हो जाए, आपको लकवा हो जाए तो भगवान किसी को ना हो, आपको हार्ट अटैक हो जाए तो भगवान ये हार्ट अटैक किसी को ना हो, तो ना हो भैया। तो इस शरीर में जो अपनत्व है, इस शरीर के अपनत्व के कारण से शरीर की पीड़ा का अनुभव है, आपको पीड़ा का अनुभव है, जो पीड़ा मुझे हो रही है वो पीड़ा किसी के जीवन में ना हो, ऐसा भाव ऑटोमेटिक जन्म लेता है यदि आपके भाव अच्छे हैं तो, ठीक है। आप यदि अच्छा विचार करते हो तो ऐसे भगवान आत्मा, जब जीव को यह बात अनुभव में आती है कि मैं जीव आत्मा हूं और मैंने इन निमित्तों से अनंत काल से दुख भोगे भैया, इन एक एक इंद्रिय पर्याय में जाके दुख भोगा, अनंत काल से संसार में जन्म मरण करा, ये बात जैसे ही आपको बोध में आती है, देखो मैं भी जीव आत्मा हूं और मैंने अनंत काल से अपने अज्ञान के कारण इन चार गतियों में जन्म मरण करा है, जैसे ही ये बात आती है आपके अंतर में, तो आप अन्य जगह जीव को जहां देखते हो, जहां भी आप आत्मा को देखते हो, जहां भी आप जीव के होने की स्वीकारता करते हो, जहां भी आप तत्व का चिंतन करते हो, वहां आपको अनुकंपा अपने आप ही जन्म लेकर आती है, लाने नहीं पड़ती, लाने का काम नहीं है यहां अनुकंपा भाव लाना नहीं पड़ रहा, स्वयं उपज रहा है। और क्यों उपज रहा भैया, क्योंकि ये पता है कि यदि मुझे अपना जन्म मरण मिटाना है, उन जीवों को कर्म दे तो उन जीवों का है, यदि मुझे अपना जन्म मरण मिटाना है तो भैया क्या, ये अनुकंपा भाव की परिणति मेरी होनी अनिवार्य है। क्यों, क्योंकि बिना संयम के, बिना इन जीवों पे अनुकंपा के भाव के संयम का पालन किए बिना मुक्ति मिलने वाली ही नहीं, संयम के बिना मोक्ष कहां से लाओ। तो संयमन की भावना क्यों नहीं है भैया, संयमन की भावना क्यों नहीं, कारण खोजो भैया, कारण खोजो कि हमें संयमन की भावना क्यों नहीं है। हमें संयम की भावना इसलिए नहीं है क्योंकि हमें जीवात्मा स्वीकार नहीं, स्वीकार तो कर रहे हैं ना, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, दिन रात भजन की तरह तो गा रहे हैं भैया जी, भजन गाना अलग बात है और अंतर हृदय में ये बात भिद जाना कि मैं ही आत्मा हूं, वो बात है। और देखो एक दिन में ऐसा नहीं होगा कि आप साधु हो जाओ भैया, पहले बड़ी हिंसा टलेंगी, अवक शादी का त्याग, रात्रि भोजन आदि का त्याग, पहले बड़ी हिंसा टलेंगी, फिर धीरे 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 जैसे अंतर स्नेह बढ़ता जाएगा आत्मा से, जैसे अंतर अनुराग बढ़ता जाएगा आत्मा से, वैसे वैसे सूक्ष्म हिंसा अर्थात
सूक्ष्म मतलब स्थूल ही है ये, फिर भी इन सूक्ष्म हिंसा का भी निरोध होता जाएगा भैया। अर्थात जैसे जैसे कसाय का अंतर से अभाव होगा, वैसे वैसे हिंसा अपने आप चलती जाएगी। लेकिन अपन देखो, अपन ये सोच रहे हैं, देखो अपन ये सोच रहे हैं कि हम हिंसा करना कहाँ चाह रहे हैं। हम जानबूझ के हिंसा थोड़ी कर रहे हैं। हम हिंसा करना कहाँ चाह रहे हैं, हम बुद्धिपूर्वक हिंसा थोड़ी करना चाह रहे हैं भैया। भैया जी एक बात बताएं, जब तक जीव को मिथ्या दर्शन है या अनंतरमंदी कसाय है, या फिर ऐसा कहो जब तक जीव को ये 25 कसायों का उदय है, 25 में से 9 हटा दो, जब तक जीव को 16 कसायों का उदय है तब तक हिंसा तो हो ही रही। क्यों? क्योंकि कसाय ही हिंसा है और कोई हिंसा नहीं। और कसाय का अभाव और अपने को आज शुद्ध भाव नहीं आ रहा है, शुद्ध परिणाम नहीं आ रहा है। इसका कारण क्या भैया? अपनी कसाय की बलवत्ता ही इसका कारण है कि अपना शुद्ध भाव नहीं आ रहा। यदि अपनी कसाय मंद हो जाए, देखो शुभ परिणाम से क्या होती है? कसाय मंद होती है। तो शुभ भाव से, अनुकंपा भाव से कसाय मंद हो जाए और इस स्वभाव का लक्ष्य हो, तो भैया जीव को ये हित का विचार जरूर होगा। क्या हित का विचार होगा? कि ये नर तन संयमन के लिए मिला है, भोग के लिए नहीं। विचार जरूर होगा कि ये नर्तन पैसे कमाने के लिए नहीं, ये नर्तन धन दौलत इकट्ठा करने के लिए नहीं, ये नर्तन पुत्र परिवार कुटुंब कबीले का पालन करने के लिए नहीं, ये नर्तन समाज और देश की व्यवस्था बनाने के लिए नहीं। क्यों? फिर ये मनुष्य भाव, ये जीवन मार्ग अपने उत्थान के लिए मिला है। तो भगवान जी अपना उत्थान तब होगा जब गुरुदेव की बात समझ में आएगी। क्या? जय विरोध स्वभावम, जो भी विरोध करेगा स्वभाव का, संसार सर्व दुख बियामी, वो संसार की दुख में परिणति का बीज बोएगा भैया। अपन कहते हैं भैया आज हमारे ऐसे कर्म क्यों आ रहे हैं जो हमें बहुत पीड़ा दे रहे हैं? भगवान जी बीज तो अपन ने डाला है, अंकुरण तो अपन ने किया है, और जो अंकुरण अपन ने किया है वो फल भोगेगा कौन? और देखो पूर्व में किया तो किया, आज क्या कर रहा है? आज उसी बीज को अंकुरित कर रहा है, वही परिणाम जो क्या स्वभाव के विरोध का जो परिणाम है ना। सब इस दुनिया में सबसे बड़ा अधर्म क्या है? इस दुनिया में सबसे बड़ा अधर्म क्या है? अधर्म, अधर्म, स्वभाव का विरोध, बस स्वयं का विरोध, स्वयं की आत्मा का विरोध, स्वयं की आत्मा के विरोध से बड़ा अधर्म इस दुनिया में कोई नहीं। मिथ्यात कह लो, एक ही बात। अपनी अंतर शक्ति का विरोध, अपनी चेतना का विरोध, अपने ज्ञान विज्ञान में होने का विरोध, जीवत्व का विरोध। तो भैया जब अपन ऐसे जीवत्व का विरोध करते हैं, जब अपन अपनी अंतर शक्ति का विरोध करते हैं, अपने जीवत्व का विरोध करते हैं, भगवान आत्मा, तभी अनंत दुखों का मूल उत्पन्न होता है। बताना हम यही कह रहे हैं कि जीवात्मा तूने अपनी अंतर शक्ति का विरोध किया है तो संसार सरनी दुख दिया, संसार का बीजारोपण किया है। विरोध विरोध विरोध, हाँ विराधना, हाँ भैया यही तो अभी अपन कह रहे हैं। अभी इसी में अच्छा लग रहा है, श्रवण करते करते भैया सुरत तो आएगी आत्मा की, सुरत तो आएगी आत्मा। देखो हम कितने बार आपसे ये बात कह चुके। आप ये सोचो कि वर्तमान में विचार चलना बंद हो जाए, बेकारी ना हो सकते, ना बंद होने वाले। और आप सोचो वर्तमान में जो कर्म आपने बांधे हैं उनका परिणाम आपके सहयोग में ना चले, वो भी होने वाला। आप ये दो, अब जीव यही दो काम करना चाहता है। देखो बहुत सावधान, जीव यही दो काम करना चाहता है। क्या? कि आत्मा की चर्चा सुनी और हमारे विचार बिल्कुल अरिहंत जैसे हो जाए, ये साधु जैसे हो जाए। ये जीव उसकी पात्रता तो लाओ, उस भूमिका में जाओ। तो जीव दो काम करना चाहता है। क्या? जैसे हमने आत्मा की बात सुनी तो हमारे विचार साधु जैसे होने चाहिए। यही सबसे पहला काम तो यही भैया, हमारी क्रिया साधु जैसी होनी चाहिए। सबसे पहले क्या चाहता है भैया? हमारे विचार, हमारे संयोग बिल्कुल एकदम शुद्ध होने चाहिए भैया। लेकिन भैया वो ये नहीं जानता भगवान जी
कि अभी अपन स्वयं मन के दास है, अभी मन का रस छूटा नहीं, अभी सम्यक ज्ञान का उदय हुआ नहीं है, मन का रस छूटा नहीं है, तत्व का गहरा निर्णय हुआ नहीं है, तो भैया चाह कौन सा आचरण रहे हो कि साधु जैसा, कि हमारे पूरे विचार बंद हो जाए और हमारे सारे संयोग भैया छूट जाए, हमारे हम हाथ पे हाथ रखें, आत्म ध्यान लगाएं और डूब जाए। भगवान जी जब तक रत्नात्रय की साधना नहीं हुई है तब तक ये कुछ ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे काल्पनिक जीवन की कल्पना करता भैया, भैया अच्छी भावना तो भा रहा है साधु जैसे काम करने की और भैया साधु जैसा आचरण करने की, भैया भावना नहीं भा रहा है। आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो कि पहली सीढ़ी पे कदम नहीं रखा और 14वीं 13वीं सीढ़ी को 13वें गुणस्थान की सीढ़ी को देख रहे हो, 7वें गुणस्थान की सीढ़ी को देख रहे हो, पहली सीढ़ी पे 4थे गुणस्थान में आए नहीं, भेद ज्ञान का विचार किया नहीं, ये जाना नहीं कि इस विचार से भिन्न मैं आत्मा हूं, कभी विचारों को चलता हुआ देखने का अभ्यास किया नहीं है, ये विचार मुझसे भिन्न है और मैं विचारों का मात्र गायक हूं, कभी भैया इस प्रकार से आत्मा का ध्यान किया नहीं। विचार अपनी कर्म योग्यता से चल रहा है, विचार की धारा अपनी योग्यता से परिणमित हो रही है, मैं जीव आत्मा मेरा स्वभाव ही है, क्या है, चेतना लक्षण, चेतन लक्षण में मेरा स्वभाव है। देखो तो विचार की धारा भिन्न है, मन का परिणाम है, मैं ज्ञान माप सकता हूं, ऐसा श्रद्धान किया नहीं, भाई हम कर तो रहे भगवान जी, लोग अब यही तर्क आने वाला है, भाई हम कर तो रहे, सुन तो रहे भैया, ये श्रद्धान एक आप अभी सुन रहे कितनी देर करने के लिए नहीं है, कितनी देर करने के लिए है, इस समय सुन रहा हो, इतनी देर करने के लिए नहीं है श्रद्धा, कितनी देर करने के लिए भैया, आपको हर समय के विचार में ही श्रद्धान रहे, श्रद्धा ऐसे कहते हैं, आपको हर समय के विचार में श्रद्धान रहे, ये विचार कर्मधारा से है और मैं गायक आत्मा हूं। जब आपको हर समय ये श्रद्धान रहेगा तो आपको धीरे धीरे भिन्नता प्रारंभ हो जाएगी, फिर विचार पलटेंगे, चिंतन होने लगेगा। चिंतन किनको होता है, अच्छे सुनो, विचार किसके पलटते हैं, अशुभ भाव से शुभ भाव भी कौन कर पाता है, किसके होते हैं, ये सम्यक दृष्टि होने वाले जीवों की बात कर रहे हैं, तत्व की रुचि वालों की बात कर रहे हैं, मिथ्या दृष्टि की चर्चा नहीं। तो भैया इसकी चर्चा है जिन्हें आत्मा की रुचि है उनकी। सम्यक विचार किनके होते हैं, सम्यक भावनाएं किनकी होती हैं, शुभ भाव किनको आने लगते हैं भैया, भगवान जी कौन को आते हैं, जो जीव आत्मा क्या करता है भगवान जी, ये विचार जो चल रहा है ये कर्माधीन है, ये संयोग जो प्राप्त हुए हैं ये कर्माधीन है, इस समय भी मैं शुद्ध सिद्ध पूर्ण गायक तत्व भगवान आत्मा हूं, ऐसी अचल श्रद्धा, उठते बैठते सोते जागते खाते पीते विचार करते हुए जिनको ये श्रद्धान जमा रहता है। देखो अपन कहते हैं ना भैया, ध्यान लगाने का जब अपन अभ्यास करते हैं अपन जीवन कैसे खाते हैं, फिर श्वासों पे ध्यान लगा, श्वास आ रही है और जा रही है, भैया भैया मन में विचार चल रहा है, या श्वासों पे ध्यान लगाओगे तो विचारों से मन हट जाएगा, यही का समझाते हैं ना, श्वास पे ध्यान लगाओगे, श्वासों पे ध्यान लगाओगे तो क्या होगा भैया, मन में चलने वाले विचार शांत हो जाएंगे और श्वास आते जाते लिखने लगेगी। क्या हुआ भैया, क्या करा आपने, मन के विचारों को हटाने के लिए अपनी दृष्टि को श्वास पे लगा दिया, श्वास पे जब दृष्टि लगी तो क्या हुआ भैया, मन धीरे 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 शांत होने लगा। उसके बाद क्या कहते हैं भैया, अब जब मन शांत होने लगा तो क्या, अब मन में उठने वाली लहरों को देखो, देखो देखो मन विचार कर रहा है और मैं देख रहा हूं, मन बकवास कर रहा है और मैं जान रहा हूं, बिल्कुल शांत होकर बैठे हुए, कि मन बकवास कर रहा है और मैं देख रहा हूं, मन बड़बड़ कर रहा है, मन अपनी कर्मधारा से बकवास कहता जा रहा है और मैं जानता जा रहा हूं, देखता जा रहा हूं। ऐसा अभ्यास करो, कितनी देर बैठो, मतलब रोज आधे घंटे 1 घंटे बैठ के अभ्यास करो भैया, और जिस दिन आपका ये अभ्यास करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि आप उस मन के विचारों से परे हो जाओ, तो क्या होगा भैया, आपको आत्मचिंतन तत्व चिंतन और भैया उस चिंतन से परे अपने चैतन्य की अनुभूति प्राप्त हो जाए। यही अभ्यास बताते हैं, उन्हें चलता हुआ देखो, उन्हें बहता हुआ देखो, उनकी परिणति, उनका परिणाम अपने कर्मों की योग्यता अनुसार चल रहा है, ये अभ्यास बताते हैं ना, और कुछ नया तो नहीं करते, यही करते हैं ना।
भगवान आत्मा एक देखो जो अपन ध्यान में करने की बात कर रहे हैं, अगर अपन जब मन में चलते हुए विचारों को देखेंगे तो बंधन उसी समय हो जाएगा कर्मों का। क्या हो जाएगा? कर्मों का बंध उसी समय हो जाएगा। भगवान आत्मा मन में चलते हुए विचारों को ये देखेंगे कि ये मुझसे भिन्न है, तो कर्मों का बंध तो विचार चल रहा है, उन्हें नहीं देख रहा है तो हो रहा है। तो मन में आपकी कल्पना आएगी तब भी बंद हो जाएगा। अरे भगवान जी, कर्म तो एक समय भी ऐसा नहीं है जब नहीं बन रहा। 24 घंटे 365 दिन में एक समय भी ऐसा नहीं बन रहा, वो तो बन रहे हैं। हाँ, तो अब आप क्या कह रहे हो भैया? अब आप उन कर्मों को देख रहे हो, किस लिए देख रहे हो? अब देखो, अब इतनी ऊंची भूमिका होती कि हम उन कर्मों को नहीं देख पाते, तो वो बात ये लगती भैया। अभी क्या कर रहा है भैया? उन विचारों को देख रहा हो, लेकिन किस किस कैसे देख रहा है भैया? उन विचारों को भिन्न देखने से कर्म थोड़ी बनेंगे। मुझे राग की धारा चल रही है और मैं ज्ञान, अब दूर खड़े होकर देखने से जो आपके अनंत कर्म बन रहे थे वो अनंत कर्म नहीं बनेंगे, अब शुभ कर्म बनेंगे भैया। भाव अशुभ चल रहा है लेकिन अब शुभ कर्म बनेंगे। आप परिणाम अशुभ चल रहे हो, राग के चल रहे हो, द्वेष के चल रहे हो, क्रोध के चल रहे हो, मान के चल रहे हो, लेकिन यदि आप ये देख रहे हो कि ये भाव चल रहे हैं और मैं जान रहा हूं, तो आपकी दृष्टि कहने में आ रहा है कि आप उन कर्मों को देख रहे हो, लेकिन भैया सच्चाई क्या है? क्या देख रहा है? क्या देख रहा है? आप उसे देख रहे हो जिसमें वो चल रहा है, वो है ज्ञान। कहने में आ रहा है कि आप कर्मों को देख रहे हैं, कहने में आ रहा है कि आप कर्मों को देख रहा हो भैया, ये कहने में आ रहा है कि मैं देख रहा हूं, मन को देख रहा हूं। तो देखने वाला कौन है? ज्ञान, आत्मा। तो कहने में आ रहा है कि आप उस चलती हुई धारा को देख रहे हो, लेकिन वास्तव में देख वो ही सकता है जो देखने वाला हो। तो सम्यक दृष्टि को अलग आवाज होगा कि मेरे ज्ञान धारा है, कैसे ये कर्म धारा? सम्यक दृष्टि की बात कहाँ हो रही है अभी? नहीं, उसको होता क्या? सम्यक दृष्टि को तो स्पष्ट आत्मा की प्रतीति रूप यह भाषित होता है कि मैं सुख स्वरूप हूं और ये सब मुझसे भिन्न। प्रतीति देखो, सम्यक दर्शन देखो, जिस समय सम्यक दर्शन सम्यक दृष्टि को निर्विकल्प आत्मानुभूति होगी, नहीं जैसे वो आम रास्ते में हर समय तो वो स्थिति में है नहीं, अगर जब वो आम जिंदगी जी रहा हो तो उसको जब कर्म चलते तो उसको अलग अलग आभास होता कि मेरी कर्म प्रति समय नहीं हो सकता। शायद सम्यक दृष्टि की बात अलग है। यदि अपन आज मान लो अपन आज उत्तम समय प्राप्त कर लें, या फिर आज अपन गए हमें तत्व का श्रद्धान है भैया, तो क्या 24 घंटे में ये भाषित होगा ये सब भिन्न है मैं भिन्न हूं? 24 घंटे ऐसा भाषित नहीं होता, 24 घंटे ऐसा निर्णय रहता। आपने एक बार निर्णय कर लिया कि मेरी तिजोरी में 50 लाख रुपए रखे। मेरा एक जैसे लक्ष्मण जी की लाश को टांगे रहे रामचंद्र जी, उस समय वो आभास था। रामचंद्र जी छायक सम्यक दृष्टि, हाँ, तो एक समय के लिए भी मैं सुख स्वरूपी आत्मा ऐसी प्रतीति नहीं जा सकती छायक सम्यक दृष्टि। तो फिर क्यों उसको 6 माह तक टांगी रहे? भैया जी सुनो सुनो सुनो, बता रहे अप्रत्यक्षाना वर्ण कसाय का उदय 6 महीने से एक समय पूर्व खत्म होना। तो क्या बोलते हैं, नारायण और बलभद्र का जितने भी नारायण हुए और जितने भी होंगे और जितने भी बलभद्र हुए और जितने भी होंगे, उनका ऐसा नियोगी है, उनका ऐसा अप्रत्यक्षाना वर्ण कसाय का उदय ही रहता है कि 6 महीने तक उन्हें चाहे कृष्ण को लक्ष्मण को लेकर घूमते रहे। तो भैया एक ऐसा क्या बोलते हैं, उनका कर्म नियोगी है, अप्रत्यक्षाना वर्ण कसाय बंदी है कि नारायण मर के नरक जाएगा, नियम से जाएगा, मिथ्या दर्शन साहित्य उत्पन्न होगा नियम से, और क्या कहते हैं भगवान आत्मा, उसको अप्रत्यक्षाना वर्ण कसाय का 6 माह का उदय रहेगा ही भैया, और बलबल उसे 6 महीने तक कंधे पे लेके घूमेंगे। ये सिद्धांत ही है, जितने भी नारायण होंगे ऐसे ही परिणाम, ऐसे ही, इसमें कोई फेरबदल कभी हो सकता नहीं। तो ये तो देखो अप्रत्यक्षाना वर्ण कसाय को दे, आप ये बात नहीं पकड़ रहे, अप्रत्यक्षाना वर्ण कसाय को दे, अनंतन मंदी को दे नहीं, और अनंतन मंदी कसाय को देना होने से उन्हें अनंत संसार का बंध हो सकता नहीं है। उसी भाव से राम मोक्ष जाएंगे, लक्ष्मण को लेके घूमेंगे, लेकिन उसी भाव से राम मोक्ष जाएंगे।
राग मोहिनी कर्म का नहीं, राग चारित्र मोहिनी कर्म, राग अप्रत्यक्षाना वर्ण कसाय से चारित्र मोहिनी कर्म की बलवत्ता, और 6 महीने से 1 सेकंड ऊपर चल जाता तो फिर अनंत मिथ्यात्म है। एक समय कम 6 महीने। वो यही तो कह रहा है, 6 महीने तक रुक जाता तो अनंतर मंदी की श्रेणी में चले जाते। इसलिए तो इन कसायों को समझना, ये आगम को पढ़ना इसलिए तो जरूरी है कि अपने को समझ में तो आए कि अपने को तो मुर्दा लेते हुए दिख रहे हैं, लेकिन अपने को उस कसाय का ज्ञान नहीं है, कौन सी कसाय है। वो अनंतर मंदी थोड़ी ना है, वो अपनी तरह अनंत संसार की बात थोड़ी ना है, अपने जैसे मिथ्या दृष्टि थोड़ी ना है, छायक सम्यक दृष्टि है वो। और छायक सम्यक दृष्टि को भगवान जी कोई इस संसार में रोकने वाला। और देखो तो ये रामचंद्र जी कृष्ण आदि के उदाहरण, ये अपने को कितनी सावधानी देते हैं, कितनी सतर्कता देते हैं, कितना चेताते हैं अपने को कि वो अप्रत्यक्षाना वर्णन कसाय का उदय चलने के बाद भी आत्मा की प्रतीति में कोई अंतर नहीं आता, अपने स्वभाव की स्वीकारता में कोई अंतर नहीं आता। भगवान जी में अनंत मंदी ना हो, अर्थात मिथ्यात ना हो, ये सब कुछ मेरे ही है, बस ये निकल जाए अंतर से। तो इसके अभ्यास की बात तो हम कर रहे थे, ये जो विचार चल रहे हैं ये अपने कर्म के उदय से चल रहे हैं, और जो देख रहा है वो अलग है। ये भेद ज्ञान का अभ्यास है, ये भेद ज्ञान का अभ्यास है, देखना। ये ध्यान की शुरुआत है भैया। देखो ध्यान हम आपसे कितने बार कह चुके, ध्यान खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते होता है। आंख बंद करने का नाम ध्यान नहीं है। फिर ध्यान किसका नाम है भैया? आपकी धारणा में ये बैठ जाए कि मैं चेतन लक्षण में भगवान आत्मा हूं, आपकी धारणा का नाम ध्यान है भैया। आपका चित्त अपने चिंतन में एकाग्र होने लगे, इसका नाम ध्यान है भैया। तो आपको चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते आपका चित्त यदि पर भगवान की आज्ञा में एकाग्र हो रहा है तो आज्ञा विचय भगवान की आज्ञा का विचार का निरूप धर्म ध्यान हो रहा है। और जब भगवान की आज्ञा का विचार का निरूप धर्म ध्यान हो रहा है, आज्ञा विचय धर्म ध्यान हो रहा है, तो आज्ञा सम्यक की प्राप्ति हो। भगवान की आज्ञा तो आज्ञा सम्यक, आज्ञा विचय धर्म ध्यान बिना आज्ञा सम्यक के कैसे होगा? तो भगवान की आज्ञा का विचार कर रहे हो क्या कि ये मन के चलने वाले भाव कर्म की पर्याय है, और मेरे प्रभु सर्वज्ञ परमात्मा ने कहा है कि तू मात्र इसका ज्ञाता है, तू चेतन लक्षण में आत्मा है। गरीब भव्य आत्मा अपन ऐसा विचार कर रहे हैं, आज्ञा विषय धर्म ध्यान का काम चल रहा है। और ये आज्ञा विषय धर्म ध्यान मोक्ष का हेतु है, मोक्ष का हेतु धर्म ध्यान मोक्ष का हेतु है। क्या भैया ऐसे आज्ञा मात्र विचार करने से क्या कल्याण हो जाएगा? भगवान आत्मा जिसे तत्व की रुचि नहीं होगी वो 24 घंटे विचार कर भी नहीं पाएगा, और जो 24 घंटे निरंतर विचार कर रहा है, हाँ नियम से उसका मोक्ष हो जाएगा। क्योंकि जिसे रुचि होगी, जिसे रुचि होगी वही विचार कर पाएगा, और जिसे रुचि नहीं होगी वो ये तर्क हो सकता है ना भैया क्या ऐसा विचार करने वहां से मोक्ष हो जाएगा? तो मेरे को जो निरंतर ऐसा आज्ञा विषय धर्म ध्यान का धारण कर रहा है उसे मोक्ष हो जाएगा, गारंटी। क्यों गारंटी भैया? क्योंकि ऐसा विचार वो कर पाएगा जिसे तत्व रुच रहा है, और नहीं तो अपन करके बता। यहाँ बैठे हैं तब तक तो अच्छा लग रहा है, यहाँ बैठे हैं तब तक तो जन भगवान की आज्ञा का चिंतन कर रहे हैं, यहाँ बैठे हैं तब तक तो ये बात अच्छी लग रही है, और नीचे उतरे और खत्म। तो जो कर पाएगा, जो प्रसाद करेगा, जो उसे साधेगा, जो उसे अपने लक्ष्य में लेके साधेगा, जिसके लिए यही सब कुछ होगा, हम तो रोज इस बात को कहते हैं, जिसके लिए अपना कल्याण अपना आत्मा का हेतु सब कुछ होगा, उसको ये सब कुछ हो जाएगा, उसके लिए सब सरल है भैया। लेकिन भैया जिसके लिए अपना अंतर स्वभाव सब कुछ नहीं है, तो बहाने कोई ना कोई नया बहाना, दुकान का, मकान का, नौकरी का, घर का, दुकान का, कुछ ना कुछ एक्सक्यूज, कुछ ना कुछ विकल्प सामने आके खड़ा हो जाएगा, और वो विकल्प भैया आपको आपकी अनुभूति से दूर कर देगा, वो आपको आपकी स्वीकारता से दूर कर देगा। भैया देखो हम रोज ही कहते हैं अपने को अपने से दूर करने वाला पड़ोसी नहीं है, अपने को अपनी आत्मा से दूर करने वाला और कोई दूसरा नहीं है। अपने को अपनी आत्मा से दूर करने वाला अपनी मिथ्या मान्यताएं, अपनी पर्याय की रुचि, अपनी भोगों की रुचि, अपनी ही पर्याय की रुचि अपने को अपने आत्मा से दूर करने वाली है भगवान जी। और जब तक अपने को इस पर की रुचि रहेगी तब तक अपन आत्महित का विचार नहीं कर सकते। अच्छा बताओ,
घर का विचार करने के लिए कितनी मेहनत लगती है ना भैया, वो तो रोज हो जाता है। और क्या ना उसके नाम में संस्कार है, अनादि काल से है। कितनी जल्दी कह देते हैं अपन इस बात को। जैसे हम आपसे कहें कि घर का विचार करने में कितनी लगती है, तो आप तुरंत कहोगे, अभी तुम ही चिल्ला के कहोगे, क्या कहोगे भैया कि क्या भाई अभ्यास है, अनादिकाल से रहे हैं, सब बचपन से अभी तक जीते आए हैं, इसलिए वो तो सरलता से हो जाता है। क्या भैया काय हो जाता है। कभी ये सोचा कि हम महाहित मानते हैं, अपना हित, अपने परिवार को अपना मानते हैं, शरीर को अपना मानते हैं, तो हमें उसका विचार करना हितकारी प्रतीत होता है कि ये हमारे लिए हितकारी है, हमारे कल्याण का साधन। हम अपने आप को आत्मा मानते ही नहीं ना, शरीर ही मानते हैं ना, पति परिवार को अपना मानते हैं ना, तो वहां हित खोजते हैं, हित कि लाभ ज्यादा से ज्यादा कैसे हो, भोग ज्यादा से ज्यादा कैसे हो, परिवार में इंद्रिय सुख ज्यादा से ज्यादा कैसे बढ़े, निरोगता कैसे रहे। ये विचार करने की कितनी मेहनत करनी पड़ती है। कितनी मेहनत करते हो? कहना बिल्कुल नहीं करते। कहना क्यों नहीं करते? कहना भैया अनादि काल से इसके अलावा हमने कुछ किया ही नहीं। ये कह के बच जाओगे बस, पुरुषार्थ नहीं करोगे। लेकिन ये कह दिया भैया ये तो हमारी आदत है, हमने अनादि काल से इसके अलावा कुछ किया ही नहीं है और हमें तो इसकी आदत पड़ी हुई है, इसलिए ये अपने आप ही होता है, ऐसा कहा और बस निकल लिया पतली गली से। ये नहीं कहोगे भगवान आत्मा कभी, भगवान जी हमें आत्मा में, मेरे अपना जीव के कल्याण में कोई रुचि नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इसमें सुख भाषित हो रहा है, भोगों में सुख भाषित हो रहा है, परिवार में सुख भाषित हो रहा है, मुझे मेरे सुख स्वरूपी आत्मा का कोई बोध ही नहीं। जब मुझे मेरे सुख की खबर नहीं है भैया, सत्वम कलिष्ठ जीवा, तो अन्य जीवों को सुख की खबर कहां से आएगी। भैया हम कई बार उदाहरण देते हैं, भैया हम तो बच्चों के सुख के लिए जीते हैं। इतना बड़ा झूठ मत बोला करो भगवान जी, हम तो पत्नी के सुख के लिए जीते हैं, ये महा झूठ है भैया, ये झूठ है। क्यों? क्योंकि तुम उनसे अपने मोह के सुख के लिए जीते हो, बस बात सच्ची है। कभी अपने आप सत्य तो बोल लिया करो, कभी कभी तो अपने अंतरात्मा सत्य बोल लिया कर लो भगवान जी कि भैया इन बच्चों के मोह में और ये पुत्र परिवार धन दौलत इसके मोह में हमारे पास इतना रस है, इनका इतना रस है। सुनो, यदि इनका मोह ममता ना रहे कि बच्चे मेरे हैं, परिवार मेरा है, धन मेरी है, दौलत मेरी, तो हम एक सेकंड नहीं जी सकते। अच्छा जी के बताओ, एक सेकंड बिना मोह। भगवान जी जिस दिन एक सेकंड भी बिना मोह के जी लोगे उस दिन सम्यक दृष्टि। एक ही समय की बात समझ में आई कि नहीं आई? आई कि नहीं आई? एक समय के लिए भी, एक समय पकड़ में नहीं आता, इसकी बात नहीं करते। एक सेकंड के लिए भी यदि आप बिना मोह से के जी के बता दो, आप एक सेकंड के लिए भी, यदि एक सेकंड के लिए भी उस बिना मोह के जी के बता दो। अब भी कहते बच्चा मर गया, पत्नी मर गई, घर में आग लग गई, तो उल्टी सांस चलने लगेगी। एक सेकंड भी उस बिना मोह की जी के बता दो भगवान, विचार भी नहीं कर सकते। उन विचार भी क्यों नहीं विचार कर सकते? अच्छा एक बात, एक काम करो, अपन ध्यान में अभ्यास करते हैं ना कि देखो पत्नी जल रही है, बच्चे जल रहा है, मकान जल रहा है, ऐसा ध्यान करके देखो जब नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि मन एक समय के लिए भी नहीं कभी छूट रहा। तो वही क्योंकि वो मन ऐसा विचार भी नहीं करने लगेगा। अरे भैया हमने ऐसा विचार करो और हो गया, तो यदि अभी ध्यान अपन सुबह ध्यान करवाएं और कहें देखो तुम्हारी पत्नी जल रही है, अरे भैया जी ऐसा कह मत देना, घर हो गया तो अब तुरंत पता लगेगा तो भगवान आत्मा क्या हो गया, ये क्या हो गया, काय का झटका लगा कि लग अंतर में उस मोह के बिना एक सेकंड का सांस भी नहीं ली जाती। अंतराय भी नहीं पड़ा, अंतराय भी नहीं पड़ने, अरे विचार भी नहीं, मन वैसे विचार भी नहीं करना चाहता। मन कह रहा है मरेगी थोड़ी ना, अपन ध्यान लगाएंगे तो मरेगी थोड़ी ना, लेकिन मन वैसा सोचने भी नहीं देगा। क्यों सोचने नहीं देगा? क्योंकि उसका रस वहां भरा पड़ा है भैया। अपन कहते हैं कि हमें पत्नी का बोझ नहीं है, बच्चे तो विदेश में रह रहा है, हमारी क्या सेवा कर रहा है, कहते हैं एक विचार करके देखो, अब पसीने आ जाएंगे, पसीना टपकने लगे ऊपर से लेके नीचे तक, सब तो मन करते हैं।
भाई आपकी तिजोरी में 50 लाख रुपए रखे हो, अब पहले खबर आ जाएगी आग लग गई घर में, पसीना नीचे ऊपर से निथरने लगेगा भैया। और भैया हम तो कह रहे आंख बंद करके ध्यान करो कि चोर लूट के ले गए, ध्यान करो कि ना वो सांस ही नहीं रुक रही, बस बाकी सब हो रहा। क्यों 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 क्यों? क्योंकि भैया मन अपने मोह से विपरीत विचार करना भी नहीं चाहता। भगवान जी जब अपन अपने मोह से विपरीत विचार भी नहीं करना चाहते, विचार भी नहीं करना चाहते, सम्यक दर्शन कहां से ले आओगे? ऐसा कोई नहीं कर्म को, सब मनुष्य की गति में हो रहा है। अरे भगवान जी 4 गति 84 लाख योनियों में मिथ्या दृष्टि कोई भी हो, जिस पर्याय में है, निगोदिया निगोद शरीर को पाके अपना मान रहा है यही मेरा है, एक समय के लिए ना छूटे, लेकिन छूट रहा। एक सेकंड में 24 बार जन्म मरण करने वाला निगोदिया जीव 1 सेकंड में 24 बार जन्म मरण कर रहा है। 1 सेकंड में 24 बार जन्म मरण करने वाला निगोदिया जीव जिस पर्याय में जन्म ले रहा है उस पर्याय को अपना मान रहा है, और वो 1 सेकंड में नहीं टिक रही वो पर्याय, वहीं के वहीं खत्म हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी उस पर्याय से मैं पना नहीं टूट रहा। ये पर्याय मेरी है, यदि एक समय के लिए मैं पना टूट जाए ना तो वही सम्यक दर्शन हो जाए। टूट नहीं सकता, लेकिन छूट नहीं सकता, अलग नहीं हो सकता, उस बेदल में हो रहा है जन्म। निगोद में क्या दुख है भैया? क्या दुख है निगोद में? क्या दुख है? जन्म मरण, यही तो दुख है। जन्म मरण से बड़ा दुख और कुछ नहीं है भैया। क्या दुख है? वो उस शरीर में मेपना करके बैठा है, वो शरीर 1 सेकंड में 24 बार नए नए मिल रहे हैं, बदला आ रहा, कितना आनंद आ रहा होगा, है ना? याद नहीं आ रहा ना, बस एक बार याद आ जाए, एक बार एक जीव को निगोद के उस शरीर बदलने की पीड़ा याद आ जाए तो भगवान आत्मा मुंह में एक कुछ करके तो बता दें चीज, लेकिन बस यही है ना, याद नहीं आ रहा, खुद याद नहीं आ रहा, उस सर्वक की वाणी का विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने उन दुखों को भोगा है, बस इसलिए अनाधुन प्रवृत्ति कर रहा है। खुद को याद नहीं आ रहा, उस सर्वक कह रहा है तो विश्वास नहीं हो रहा, खुद को उस पीड़ा का भान नहीं है वर्तमान में, और सर्व भगवान कह रहा है ऐसे अनंत वेदना को सहन करा, ऐसी अनंत पीड़ा को सहन करा है, तो खुद को उस बात का विश्वास नहीं हो रहा भैया, बस अनाधुन इंद्रिय विषय भोगों में प्रवृत्ति करता हुआ रत है भैया, पाप विषय कसा है। देखो कोई भारी चर्चा नहीं कर रहा है, जो दिन रात अपन जी रहे हैं उसकी चर्चा कर रहे हैं। हमने ये चर्चा से इसलिए निकाली क्योंकि हम ये बात कह रहे थे क्या कि ये जीव मन से भिन्न देखने की बात है ना। अच्छा बता, आपको मन से भिन्न होना है? हाँ भाई मन से भिन्न होना है। एक काम करो, रोज भैया अपने 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 अंतर में जो घर में तिजोरी में 2-2 हजार का नोट रखे ना, एक नोट रोज जलाओ। हम कह रहे गाड़ी ले रहे हैं, मोह खत्म हो जाएगा। 1-2 हजार का नोट रोज जलाओ। क्या तर्क करोगे? 2000 का नोट जलाने से क्या सम्यक दर्शन होता है? ऐसे होता तो क्या बात थी? अरे 2000 का नोट में जो तुम्हारी जान जलेगी ना, उससे सम्यक दर्शन होगा। 2000 के नोट में जो तुम्हारी जान जलेगी ना, लोक कसाई जलेगी। तुम्हारी सांस उल्टी चलेंगी, उससे सम्यक दर्शन होगा। तुम्हें विचार करना सीख जाओगे भगवान जी, भेद ज्ञान करना सीख जाओगे। क्या 2000 का नोट हमने कितने पाप करके कमाया था, पूरे पाप याद आ जाएंगे। ये 2000 का नोट कमाने के लिए कितनी मायाचारी, कितना छल, कितना कपट, कितना अन्याय, कितना अनाचार और क्या क्या नहीं किया था, तो पूरी जीवन भर की फिल्म झूल जाएगी। और 2000 को कमाने का फिर विचार होना चालू हो जाएगा, भगवान जी अब क्या करना है। भैया जी 2000 का जलवा रहे हो, थोड़ा कम कर दो, इससे कम में काम नहीं बनेगा, 10-20 में काम नहीं बन रहा। मैं जला रहा हूं तो गुल्लक में डाल रहा हूं 2000। अरे गुल्लक में डालने में तो फिर भी ये दान दे रहे हैं, अगले भाव मिल जाएगा, ये तो इंश्योरेंस है। मुझे तो मतलब है कछु तो करो, काम नहीं आए तो डालने। हम तो सिर्फ प्रैक्टिकल बता रहे हैं भैया कि जान जलेगी, लोग कसा जल के राख हो जाएगी। देखो जले में होगा, अच्छा मतलब वो जले में होगा, कछु काम को नहीं बचो, ना मेरे काम को, ना परिवार के काम को, ना समाज के काम, खत्म। गुल्लक में रहेगा कि मतलब वो गुल्लक में तो फिर तो अपने वो तो रिजर्वेशन है, कल काम में आएगा। ई भाव में समय दादा नहीं को करने, कोई नहीं करने। बहुत बड़ा वक्त है।
भगवान आत्मा, इसलिए अपन उस सत्य का विचार भी नहीं करना चाहते। तो भैया जब तक अपन उस सत्य का विचार भी नहीं करेंगे, जब तक देखो, जब तक विचारों में सम्यक्त नहीं हो रहा, तब तक भैया अनुभूति में कहां से आएगा, ये तो बता। बहुत आपको लग रहा होगा भैया ये चर्चा क्या है, भैया कुछ सुनाओ। कोई तो समझे यार। कुछ और सुनाओ, कुछ और समझाओ। क्या एक ही बात लेके बैठ गए। भैया कुछ और सुनाओ, कुछ कहानी, एक आध कहानी सुनाओ, एक आध किस्सा सुनाओ, कुछ और सुनाओ। कि ना कहाँ एक ही बात लेके बैठ गए भैया। भगवान आत्मा, कहानी किससे हमने सुन सुन के और हमने सुना सुना के पूरा जीवन तो अपना यही निकाल दिया भगवान जी। एक आध कथा ही, एक आधी भावलिंगी संतों कथा अंदर में रुझ गई होती तो मन पलट गया होता। एक पचमान योग का एक आध उदाहरण ही अंदर में बैठ गया होता तो भगवान जी जीवन निहाल हो गया होता। लेकिन क्या करें, वो कहानी किससे एक कान से सुनते हैं, मेरे ख्याल से दूसरे कान तक जाने भी नहीं देते। निकालने की दूसरे की जरूरत नहीं, यहीं की यहीं बाहर दूसरे तक चला जाए, कहीं रास्ते में बीच में दिक्कत हो जाए तो। क्योंकि भैया एक से दूसरे तक निकालने के लिए बहुत लंबा रास्ता है, यहाँ से जाएगा और यहाँ से निकलेगा तो बहुत लंबा रास्ता है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कहीं गिरण हो गई तो, कहीं बात नीचे गिर गई तो, इसलिए भाई यहीं से सुनो। बस पहली बात तो सुने मत, बंद कर लो, और नहीं तो यहीं से सुनो, यहीं से बाहर करो। यहाँ तक जाने में बहुत देर लगी, क्योंकि यहाँ तक जाते समय विचार होगा, चिंतन होगा, उस बात पे मनन होगा, उस बात को अंतर अनुभव में उतारने का प्रयास होगा। और यदि यहाँ से यहाँ जाते समय नीचे गिर गई, गले से नीचे उतर गई तो भैया आत्मसात हो जाए। इसलिए यहीं की यहीं सही बताओ। करवाए कल सुबह से ध्यान 5:30 से 6 से, और वही ध्यान बस सब में आग लगानी है विचारों में। 2-3 लोग भी नहीं आएंगे भाई। भय, देखो कारण क्या है, मन भय को पकड़ता है। मन भय पकड़ता है। देखो अपन, अच्छा भैया हमें कोई बात का भय नहीं, क्यों नहीं है, हम तो करोड़पति हैं, अरबपति हैं, लखपति हैं, हमें किसी बात का भय नहीं। अब देखो आप, यदि आपको किसी बात का भय नहीं है तो आपसे ये कहो कि आपके करोड़ों रुपए नष्ट हो गए, फिर देखो भैया हम तो स्वस्थ हैं, मस्त हैं, हमें किसी बात का भय नहीं है। अब फिर डॉक्टर कह दे कि तुम्हारी रिपोर्ट में ब्रेन ट्यूमर आ गया, अब बता। हम तो अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी में चलते हैं भैया, हमें कोई भय नहीं है। अरे फॉर्च्यूनर भी खाई में गिरती है, गड्ढे में खाई एक ही बात। अब जिन प्राणियों की एक इंद्रिय उनको भी मुंह का खर्च हो रहा, मन नहीं है, मन उतना घातक नहीं होगा। भगवान जी एक इंद्रिय को मोहिनी कर्म तो जैसा का तैसा है भैया। अपन मन को ही क्यों पापी मान रहे हैं? मन की चर्चा तो अपने लिए हो रही है। मेन कारण तो मोहिनी कर्म है, और ये मोहिनी कर्म का अपने को क्षयोपम ज्यादा है, इसलिए अपने को मन मिला है। मन कोई अलग से वस्तु नहीं है, मोहिनी कर्म का विकास है, अर्थात मोहिनी कर्म का क्षयोपम अधिक मिला है अपने को। क्षयोपम भाव की वृद्धि है कि मन का ऐसा बनता भैया। दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी, कर्म की पर्याय, विचारों के समूह का नाम मन है भैया। तो हम मन को दोषी नहीं कह रहे, अरे वो मन ही मोहिनी कर्म है भगवान जी। इसलिए तो कहते हैं मन को जीतना मतलब मोक्ष। इसने मन को जीत लिया, उसको मोक्ष हो गया। क्यों? तो मन को जीत लिया मतलब उसने अपने मोह को जीत लिया। तो यदि भैया आप एक इंद्रिय पर्याय में, अपन एक इंद्रिय पर्याय में, 2 इंद्रिय पर्याय, 3 इंद्रिय पर्याय में है, मन रहित है, तो क्या अपन पाप नहीं कर रहे? अरे भैया पाप कहां, पाप नहीं कर रहे, नहीं पाप में है, मोह नहीं कर रहे क्या? मोह में है, पाप नहीं कर रहे क्या? ये पाप में है। मोह नहीं कर रहे क्या? मोह में है। मिथ्यात्व नहीं कर रहे क्या? मिथ्यात्व में है। तो भैया यहाँ क्या हो रहा है? मन होने से यहाँ मोह मिथ्यात्व को समझने की ताकत है, बस इतनी सी बात। आई बात चित्त में बैठी?
मन होने से क्या क्या फायदा मिला है कि हम मोह को मोह समझ सकते हैं, मोह का मोह रूप निर्णय कर सकते हैं, मिथ्यात्व का मिथ्यात्व रूप निर्णय कर सकते हैं, अज्ञान का अज्ञान रूप निर्णय कर सकते हैं। मन होने से निर्णय करने की शक्ति बड़ी है, विचार करने की शक्ति बड़ी है। मन होने से भैया कोई अंतर नहीं पड़ा, घातीय कर्म तो जैसे के तैसे हैं, अघातीय कर्म तो जैसे के तैसे हैं। मन होने से मात्र जानने का भाव बढ़ गया। जैसे जैसे भैया हमारी आंखें कमजोर है, हमने चश्मा लगा लिया तो हम ज्यादा दूर तक का देख सकते हैं। ऐसे ही मनुष्य भाव मिल गया, मन मिल गया तो हम क्या थोड़ा अधिक जान सकते हैं। एक इंद्रिय के पास मन नहीं है तो वो अपने जन्म मरण के अलावा कुछ नहीं जान सकता। दो इंद्रिय के पास भैया, दो इंद्रिय के पास दो इंद्रियां हैं तो वो क्या कर सकता है भैया, स्पर्श के साथ साथ रसना स्वाद का अनुभव भी ले सकता है। तीन के पास और तीन है भैया तो और ज्यादा ग्रहण का भी ले सकता है भैया, और चार है तो भैया आंखों का भी देखने का भी ले सकता है, कान है तो भैया सुनने का भी ले सकता है, और मन है तो भैया इन सबको जानने देखने का आनंद ज्यादा ले सकता है। तो बड़ा ही क्या क्षयोग संभाव बड़ा और क्या बड़ा, एक इंद्रिय को कम, दो को थोड़ा और ज्यादा, तीन को थोड़ा और ज्यादा, चार को और ज्यादा, पांच को और ज्यादा, और मन वाले को और ज्यादा। बड़ा क्या क्या बड़ा, कर्म जहां के तहां, कर्म जहां के तहां, कर्म जैसे के तैसे क्या बड़ा क्षयोग भैया। और इस क्षयोत्सव में तो अपन डूबे हैं, इंद्रिय विषयों के क्षयोत्सव में, मन के विचारों के क्षयोत्सव में, इसमें तो डूबे हुए हैं। तभी तो आज तक 4,84,00,000 योनि से बाहर नहीं निकले। और यदि अपन इस क्षयोत्सव से भिन्न मैं मात्र ज्ञान हूं, अरे ये क्षयोत्सव भी तब प्रकट हो रहा है जब मेरा ज्ञान स्वभाव यहाँ है, और यदि मेरा ज्ञान स्वभाव नहीं होता तो ये क्षयोत्सव भी नहीं होता। एक इंद्रिय पर्याय में जो जीव एक सांस में 18 बार जन्म मरण ले रहा है या एक सेकंड में 18 बार जन्म मरण कर रहा है, क्या उसे क्षयोत्सव है या नहीं है? चलिए, एक इंद्रिय जीव को जो निरोध पर्याय में एक सांस में या एक सेकंड में 24 बार जन्म मरण कर रहा है, उस 24 बार जन्म मरण करने वाले जीव को क्षयोत्सव है या नहीं? उसको अक्षर के भाग का ज्ञान भी है तो उसे भी ये क्षयोत्सव है कि ये दुख है, उसे दुख है, ये दुख है, इतना क्षयोत्सव है कि मैं दुखी हूं। उस पर्याय में मैं रूप दुख, मोह भी ऐसा है जैसा मोह मिथ्या दृष्टि को, जैसा मोह अपने को मनुष्य पर्याय में मिथ्या दृष्टि को है, वैसा ही मोह उसे भी है। जैसा दुख अपन भोग रहा है वैसे ही दुख वो भोग रहा है। अपने पुण्य कर्म का उदय संगी पंचेंद्रिय है तो अपने दुख कम है, उसके दुख अपने से अनंत गुना ज्यादा है। वो कह नहीं सकता, बता नहीं सकता, विचार नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता, आपको सुना नहीं सकता। और अपना आज पुण्योदय है तो अपने को थोड़ा भी दुख होता है तो अपन बता देते हैं, बोल के बता देते, कह सकते हैं, विचार कर सकते हैं, उन्हें हटाने का यत्न कर सकते हैं। तो एक इंद्रिय स्थावर काय को क्या कहते हैं भैया? एक इंद्रिय स्थावर काय कौन? जिन पे उपसर्ग हो, दुख हो, लेकिन जो अपने स्थान से हिल भी ना पाए, वहीं रह के सहन करना पड़े, तो ये उनकी पामरता है। एक इंद्रिय पर्यायी पामरता है, और दो इंद्रिय होता तो वहां से हटने का उपाय कर सकता था, चल सकता। क्षयोत्सव के कारण आप यदि नहा रहे हो, चींटी को पानी दिख जाए तो चींटी अपना रास्ता बदल लेती है। यदि आप सर्फ के पानी का उपयोग कर रहे हो, केचुए को यदि पानी स्पर्श हो तो अपना रास्ता बदल लेता है। क्यों? क्योंकि उसका क्षयोत्सव 3 इंद्रिय का है, 4 इंद्रिय का है, तो उसका क्षयोत्सव ज्यादा होने से वो अपने दुख से बचने का उपाय कर सकता। जैसे अपन मनुष्य है, पुण्य का उदय है, अपना क्षयोत्सव ज्यादा है, तो भैया अपने को यदि हाथ जलता है, पांव जलता है, कुछ होता है तो अपन उससे बचने के लिए उसका उपाय कर सकते हैं। जब पुण्य उदय मिला है ज्यादा, ये पुण्य उदय मिला है, मन होने से पुण्य होने से पुण्य उदय ज्यादा मिला भैया। लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि मिथ्या चला गया, लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि मोह खत्म हो गया, ऐसा थोड़ी ना कि इच्छाएं खत्म हो गई, वासनाएं खत्म हो गई। मात्र पुण्य उदय बढ़ा है भगवान आत्मा, मात्र पुण्य उदय बढ़ा है भगवान आत्मा। मिथ्याद भी जहां का तहां है, अनंत संसार कर्म भी जहां के तहां है, उस संसार की यात्रा भी जहां की तहां। भगवान जी क्या विचार है? विचार है और टाइम हो रहा है, 2-4 मिनट बचे बस, चलिए बता क्या विचार है? कोई विचार नहीं है आज। हमने आपको मन की उपलब्धि बता दी, मन की उपयोगिता भी बता दी
मन की उपलब्धि, मन की उपयोगिता इसलिए है कि आप हित और अहित का विचार कर सको। अब आप ऐसा हित अहित का भी विचार कर सकते हो, मुझे शरीर में रोग हो रहा है तो मैं शरीर के रोग को दूर करने के लिए गोली खा लूं, ऐसा हित का विचार भी कर सकते हो। और आप ऐसा हित का भी विचार कर सकते हो, अरे शरीर में रोग हो रहा है, ये शरीर मुझसे भिन्न है और इस शरीर से भिन्न मैं आत्मा हूं, ऐसे आत्मा के हित का विचार भी कर सकते हो और शरीर के हित का भी विचार कर सकते हो। मनुष्य भाव में मन सहित होने का इतना फायदा है, बस इसके अलावा कोई फायदा नहीं। क्या फायदा भैया? दो फायदे कौन कौन से? क्या तो भेद ज्ञान कर सकते हो, आप भी कर सकते देखो, आसंगी जीव, एक इंद्रिय दो इंद्रिय जीव दुखों से हटने का विचार कर सकता है। मतलब यदि यह सर्प का पानी पी रहा है, केचुआ रास्ता बदल सकता है, उसे इतना क्षयोपशम है कि वो सिर्फ शरीर के दुख को दूर करने का क्षयोपशम उपाय कर सकता है, इतना ही क्षयोपशम उसका। और लेकिन अपन संगी पंचेंद्रीय मनुष्य हैं, अपना कितना क्षयोपशम है भैया? अपन शरीर के दुख से हटने का विचार तो कर ही सकते हैं, लेकिन अनंत काल के जन्म मरण के दुख से हटने का भी विचार कर सकते हैं। ये अपने को एडवांटेज है मन होने का, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। अब बता दो जल्दी से, करना क्या है? हाँ हाँ, तो मोक्ष जाने में है भैया, अनंत सुख में है, लेकिन वो कर कहाँ रहा? देखो, हमने आपसे बहुत विस्तार से चर्चा कर ली है, आपके जितने प्रश्न थे उनके पूरे जवाब भी दिए हैं भैया, वो कोई को घुमा फिरा के नहीं दिया, सीधा सीधा जवाब दिया। और नहीं आया समझ में तो आपको फिर आमंत्रण कर रहे हैं, पूछो, कितना पूछोगे, रात दिन भी पूछते रहोगे तो आपको समाधान मिलता रहे, लेकिन सलट जाओ, अब सलट जाओ। लेकिन आपने जितने प्रश्न करे सबको समाधान मिले ना, सब समझ में आ गई ना? अब समझने का फायदा क्या है ये बताओ हमें, तो रिजल्ट ढल जाए। यदि अंतर में ढल जाए, अपना विचार होने लगे, आज भी तत्व का विचार होने लगे, तो अपने कल्याण से अपने को कोई रोक सकता नहीं है भगवान आत्मा। लाख बात की बात यही है भैया, अपन अपना उपयोग अपनी अंतरात्मा की ओर ले जाएं, अपन तत्व की बात को स्वीकार करें, तत्व की बात की अनुभूति प्रकट करें, इससे ही भव जीवों का कल्याण होगा भैया। बोलिए आचार्य प्रभु सद्गुरु संत तारण मंडला जय जय नमस्तु।